हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हमारा विंग एंड वांग जी जो रात का डिनर करते फैमिली के साथ, देन वो दोनों अपने कमरे में आ जाते जहाँ पे डेजी भी उन दोनों के पास आते हैं। वो लोग आराम से सो जाते जहाँ पे हमारा विंग वांग जी से गुस्सा था। जहाँ पे वांग जी मॉर्निंग में उठता है, देन वो अपने बच्चे बोले तो हमारे विंग की ओर एंड डेजी की ओर देखता है। देन उसके बाद जो है ना हमारा वांग जी मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करता है। देन वो नीचे आता है जहाँ पे मैडम लैंड जो वांग जी का वेट करी थी, जहाँ पे वांग जी आता है और कहते हैं माँ आप आज इतनी जल्दी उठ चुकी हो। जहाँ पे मैडम लैंड कहते हैं कि वांग जी मुझे तुमसे बात करनी है। तो वांग जी कहते हैं हाँ माँ बोलिए। जहाँ पे मैडम लैंड वांग जी के हाथ को पकड़ते हो और एक कमरे में लेके जाती है, जहाँ पे मैडम लैंड वांग जी को देखती, वांग जी तुमने डेजी के पीछे लोगों को लगा दिया है ना। तो वांग जी कहते हैं हाँ माँ, बट आपको क्या हुआ है माँ। जहाँ पे मैडम लैंड कहती वो ना वांग जी कहते हैं बोलिए माँ आप इतने ज़्यादा घबरा क्यों रही हो। जहाँ पे मैडम लैंड कहते हैं वांग जी डेजी का अच्छे से ख्याल रखना बेटा। जहाँ पे वांग जी कहते हैं माँ क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, आप मुझे क्लियर तरीके से बताइए ना। जहाँ पे मैडम लैंड कहती वो आ गई है। तो वांग जी कहते कौन माँ। मैडम लैंड कहती है कि डेजी की रियल मदर। जहाँ पे वांग जी शॉकिंगली देख रहा था अपनी माँ को। वांग जी क्या। तो मैडम लैंड कहती हाँ वांग जी डेजी की रियल मदर आ चुकी है। तो वांग जी थे वो यहाँ पे क्या कर रही है, उसे तो यहाँ पे होना नहीं चाहिए था। तो मैडम लैंड कहते मुझे नहीं पता, बट जब विंग हॉस्पिटल में एडमिट था ना तब वो वहाँ पे आई थी। वांग जी तो अच्छा। एंड वांग जी को रात का जो इंसिडेंट था ना वो भी याद आता है, जहाँ पे ऑफिस के सामने एक लेडी अंदर जाने की बात कर रही थी। जहाँ पे वांग जी को याद आने के बाद वांग जी अपनी मुट्ठियाँ कस लेता है। देन वो मैडम लैंड की ओर देखते मैं आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। तो मैडम लैंड कहते कि हाँ ठीक है, बट डेजी की तरफ ध्यान रखना वांग जी प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं हाँ माँ आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मैडम लैंड कहते कि ठीक है बेटा, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वांग जी जो बाहर आता है, बाहर आने के बाद जो है ना वो अपनी माँ की ओर देखते जहाँ पे उसकी माँ जा रही थी। जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने फ़ोन को निकालता है, देन किसी को कॉल करके कुछ कहता है। जहाँ पे सामने वाला इंसान कहता है कि आप जो ऐसे कहोगे सर वैसा हो जाएगा, ऐसे कह के फ़ोन कट कर दिया जाता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट अपने रूटीन को फॉलो करते हुए जो है ना अपने रूम में आ जाता है। देन वो शावर लेता है, शावर लेने के बाद वो अपने ऑफिस सूट एंटायर में आ जाता है। देन डेजी और विंग को देखता है, जिसके बाद वांग जी डायरेक्ट जो ना अपनी घर की ओर निकल जाता है। जिसके बाद हम यहाँ पे शीचान को देखते हैं, जहाँ पे शीचान जो है ना अभी एक जगह पे खड़े हैं एंड देन सामने की ओर देख रहे हैं। जहाँ पे जो चेंग जो था ना वो कॉलेज में था। देन चेंग जो है ना कुछ लड़कियों के साथ बात कर रहा था। जहाँ पे शीचान अपना मुंह फुलाते हुए कहते हाँ ये इंसान मेरे पे तो ध्यान देता नहीं है, बट देखो इसे इन लड़कियों के साथ कैसे बात कर रहा है, इतना ज़्यादा चिपक के ऐसी क्या बातें हो रही है। हाँ मैं भी समझता हूँ कि हाँ टीनेजर में ऐसी बातें होती होंगी, बट क्या मैं टीनेजर रहा ही नहीं था। हाँ ये ऐसी बातें कर रहा है जो भी चिपक के, वो भी लड़कियों के साथ। ऐसे जो ना शीचान सोच रहे थे। देन शीचान सामने की ओर देख रहे थे, जहाँ पे चेंग कुछ उन्हें बता रहा था। जहाँ पे शीचान कहते हाँ शीचान तुम कब तक ऐसे दूर रह के ही उसे देखते रहोगे, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए, ऐसे शीचान मन में कहते हैं। देन शीचान जो है ना धीरे धीरे जो ना चेंग की ओर बढ़ जाते हैं, जहाँ पे चेंग उन लड़कियों से बात कर रहा था। जहाँ पे शीचान आकर खड़े हो जाते हैं और चेंग को देखते हैं। जहाँ पे चेंग जब अपने ऊपर परछाई महसूस करता है ना, चेंग पीछे मुड़ के देखता है। जहाँ पे चेंग शीचान को देखता है, कहते हैं आप यहाँ। शीचान उसे देख रहे थे। जहाँ पे वो लड़कियाँ इतने हैंडसम इंसान को देखते हुए कहते ओ चेंग क्या तुम इन्हें जानते हो, ये कितने ज़्यादा हैंडसम है, ऐसे कहते। जहाँ पे चेंग कहता है कि मैं जानता हूँ, तो तुम लोग समझ गई हो ना, तो ये कर लेना ठीक है। तो वो लड़कियाँ कहते ठीक है चेंग, थैंक यू चेंग बताने के लिए, ऐसे कहते वो लड़कियाँ बाहर से चल जाती है। जहाँ पे चेंग खड़ा हो जाता है एंड शीचान की ओर पलट हो गया, कहता है कि क्या कोई प्रॉब्लम हुई है, विंग को कुछ हुआ है। जहाँ पे शीचान कहते विंग हाँ विंग को हुआ है। तो चेंग कहता ओ अच्छा क्या तुम मुझे लेने के लिए आए हो। तो शीचान कहता हाँ चलो विंग को कुछ हुआ है। तो चेंग कहता क्या हुआ है विंग को, विंग ठीक तो है ना, ऐसे कहते हो जो ना शीचान के साथ चेंग चलते जा रहा था। वो लोग कार में आने के बाद जो ना शीचान कार को पूरी तरह से लॉक कर देते। जहाँ पे चेंग कहते बताओ मुझे विंग को क्या हुआ है, विंग अभी ठीक तो है ना, क्या फिर से उसकी बॉडी वीक उसे महसूस हो रही है, कुछ हुआ है बताओ ना। जहाँ पे शीचान चुप हो जाते हैं और कहते कि विंग को कुछ भी नहीं हुआ है। तो चेंग कहते क्या, तो तुमने मुझे ऐसा बताया क्यों। जहाँ पे शीचान कहते मैंने नहीं बताया, तुमने ही गेस किया था। जहाँ पे चेंग कहते तो तुम मुझे रियलिटी बता सकते थे, मैं कितना ज़्यादा घबरा गए थे अपने भाई के लिए। जहाँ पे शीचान कहते वो ना। तो चेंग कहते क्या वो बताओ मुझे।
और चेंग जो ना डोर को ओपन करते हुए कहता कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ऐसा मजाक कभी करना मत, ऐसे कहता है। बट डोर ओपन ही नहीं हो रहा था। चेंग कहता ये क्या है, डोर क्यों ओपन नहीं हो रहा बताओ। जहाँ पे चेंग कहता है वो मैंने लॉक लगाया है। तो चेंग कहता क्यों, मुझे उतरना है, मुझे बाहर निकलना है इस कार से। इतना तुम जैसा झूठा इंसान मैंने देखा नहीं आज तक। जहाँ पे चेंग ऐसे कहता है तो शीशान कहता है मैंने क्या झूठ बोला है। तो शीशान कहता है कि मैंने झूठ क्या बोला है। तो चेंग कहता है कि आपने ये झूठ बोला है कि मेरा भाई बीमार है करके। तो शीशान कहते मैंने ऐसा कहा ही नहीं, तुमने ही अंदाज़ा लगाया था। तो चेंग कहता है कि तुम मेरे अंदाजे को क्लियर भी कर सकते थे, मुझे रियलिटी बता सकते थे, बट तुमने क्या किया बताओ। तुम मुझे इस कार में लेके आए एंड देन अभी यहाँ पे लॉक लगा दिया है। तो शीशान कहते हैं बट चेंग मुझे तुमसे बात करनी है। तो चेंग उसे देखता और कहता है यस मिस्टर लान, आपको मुझसे क्या बात करनी है मिस्टर शीचान। शीचान उसे देखते बोलते हैं ओ चेंग वो ना। तो चेंग कहते क्या बताइए क्या कहना चाहते हो आप। तो शीचान उसे देख रहे थे। शीचान कहते हैं मुझे बताओ तुम उन लड़कियों के साथ क्या कर रहे थे। तो चेंग कहते क्या, मैं आपको ये क्यों बताऊँ मैं उन लड़कियों के साथ क्या कर रहा था। तो हम दोनों का वैसे रिलेशन ही क्या है जो मैं आपके साथ मेरी प्राइवेट बातें शेयर करूँ, मैं किसके साथ क्या करता हूँ क्या नहीं। तो शीशान उसे देखते हैं और शीशान मन में कहते हाँ हाँ सही कहा। तो शीशान कहते मैं तुम्हारे भाई का तो चेंग कहता आप चुप रहिए, हाँ मैं जानता हूँ बट फिर भी आप मेरे भाई के रिश्तेदार लगते होंगे बट मेरे तो नहीं ना। तो शीशान कहते क्या चेंग में तुम्हारा। तो चेंग कहता है नहीं, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीशान कहते बट चेंग मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो चेंग कहता है जल्दी बोलिए और वरना डोर ओपन कीजिए, मुझे जाने दीजिए यहाँ से। तो शीशान उसे देख रहे थे। जहाँ पे शीशान कहते हैं मैं क्या तुम मेरे साथ तुम डिनर करने के लिए चलोगे। तो चेंग उसे देखता है शीशान को और कहता है डिनर, हाँ लास्ट टाइम मुझे याद है जब हम डिनर कर रहे थे फैमिली के साथ, देन आपने मुझे कैसे लातों से मारने की कोशिश की थी। हाँ क्या था वो, मैंने उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन तो नहीं पूछी, आप अभी बता सकते हो। जहाँ पे शीशान दूसरी ओर फेस कर वो ना जस्ट। तो चेंग कहता है हाँ क्या वो जस्ट बताइए, मुझे क्लियर कीजिए कि वो क्या था, क्या कर रहे थे आप बताइए मुझे। बट जो है ना शीशान कुछ भी नहीं कह रहे थे। जहाँ पे चेंग कहता है वरना डोर को ओपन कर दीजिए, ओपन द डोर, मैंने कहा ओपन द डोर। जहाँ पे शीशान जो है ना कुछ भी नहीं कर रहे थे, शीशान जस्ट चुपचाप बैठे हुए थे। जहाँ पे चेंग कहता है मैंने कुछ कहा है मिस्टर शीशान। शीशान चेंग की ओर देखते और कहते चेंग। तो चेंग कहते हाँ बोलिए, मेरा नाम चेंग है मुझे पता है। जहाँ पे शीशान कहते वो मैं कह रहा था कि तुम क्या मेरे साथ। तो चेंग कहते हैं कि हाँ बोलिए मिस्टर शीशान। शीशान कहते तुम मुझ पर गुस्सा क्यों करते हो। जहाँ पे चेंग उसे देखते कहते क्या मैं गुस्सा, मैं किसी पे भी गुस्सा नहीं करता हूँ, मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। तो शीशान कहते बट फिर भी तुम हमेशा मुझ पर गुस्सा करते रहते हो। तो शीशान ऐसे कहते तो चेंग कहते कब किया मैंने तुम पे गुस्सा, बताओ मुझे कब किया। तो शीशान देखो तुम अभी कर रहे हो। तो चेंग कहते ये मेरा नॉर्मल बिहेवियर है। जहाँ पे शीशान उसे देख रहे थे। शीशान कहते बट चेंग मुझे ना तुम्हारे साथ बाहर जाना था। तो चेंग कहता है क्यों बाहर जाना था और मेरे साथ ही क्यों, बाकी कोई नहीं है तुम्हारे पास जाने के लिए। तो शीशान कहते वो मैं कह रहा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ। शीशान ऐसे कहते तो चेंग कहते एक दूसरे के साथ क्या मतलब है, क्या करना चाहते तुम मेरे साथ। ऐसा मत सोचो कि मैं कुछ भी करूँगा करके। तो शीशान कहते वो तुम गेम बहुत अच्छा खेलते हो। तो शीशान कहते क्या गेम, हाँ मुझे गेम खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो शीशान कहते हाँ मैंने तुम्हें देखा था। तो शीशान कहते कहाँ देखा था तो आपने मुझे, और आपको मैं कैसे दिख गया। तो शीशान कहते वो ना जस्ट तुम मुझे दिखे थे और कुछ भी नहीं। तो शीशान कहता है ठीक है, क्या आप भी गेम खेलते हो मेरी तरह। तो शीशान कहते हाँ मैं भी खेलता हूँ। तो शीशान कहते सच में, ओ तो आप किस लेवल पे हो। तो शीशान कहते लेवल हाँ मैं ना अभी बड़े लेवल पे हूँ, बड़े लेवल पे, जल्दी मेरी लेवल पार हो जाएगी, फिर पता चल जाएगा। तो शीशान कहते ओ अच्छा बट आप कौन सी गेम खेलते हो। तो शीशान कहते मैं तो सारे गेम खेल लेता हूँ, सारे गेम। तो चेंग उनकी ओर देख रहा था। चेंग कहते ओ अच्छा सारे गेम खेल रहे थे, क्या आप मेरे साथ खेलोगे। चेंग कहते हाँ ऑफ कोर्स मैं खेलूँगा, बताओ क्या खेलना है। तो चेंग कहता है फियर फायर खेलते हैं। तो शीशान कहते क्या फियर फायर, ये क्या होता है। तो चेंग कहते हाँ ये गेम है, कितना ट्रेंडी गेम है, आपको नहीं पता है। तो शीशान अच्छा हाँ याद आया, अरे वो तो मैंने खेल के छोड़ दिया कब का। तो चेंग कहते ओ अच्छा तो आपकी उस पर रैंक क्या थी। शीशान कहते वो मेरी रैंक मेरी रैंक थी ना
मैं जो ना 10 में से 10वीं रैंक थी शायद से मेरी। तो चिंग कहता अच्छा 10वीं रैंक थी। आपका नाम बता सकते हो? तो मेरा नाम हाँ रुको मैं बताता हूँ, मैं अपने आईडी को चेक करता हूँ देन बताता हूँ। जिसके बाद जो ना शीशान फ़ोन निकालते हैं देन वहाँ पे जो है ना ऑनलाइन सर्च करते फियर फायर गेम देन 10 नंबर आईडीज़ ऐसा कुछ भी जो है ना शेयर करते हैं। देन वो कहते हैं हाँ हाँ मेरा नाम हाँ शुमाई जहाँ पे चिंग ओ अच्छा चिंग उनकी ओर देखते हुए था। ओ तो फिर आप अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकती हो सर? जहाँ पे चिंग लॉगिन अभी? तो चिंग कहते हैं हाँ मोबाइल में भी लॉगिन होता है। तो चिंग अच्छा हाँ हाँ मैं करता हूँ। तो चिंग कहता है कि हाँ मैं आपको रिक्वेस्ट भेजता हूँ ऐसा कहता है। जहाँ पे शीशान जस्ट जो है ना अपने मोबाइल में कीड़ा करते हुए कहते हैं चिंग नेटवर्क इशू है। जहाँ पे चिंग कहते अच्छा वो आपकी आईडी है? हाँ देखिए ये आईडी मेरी है, 10 नंबर की रैंक मेरी है। देन आप कह रहे हो कि ये आपकी आईडी है? शीशान शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे चिंग कहता है हाँ साफ साफ झूठ भी बोलना नहीं आता आपको। आप क्या करना चाहते हो? आप क्लियर तरीके से मुझे बताओगे? बताइए आप मुझसे क्या बात करना चाहते हो? देन मैंने आपको बहुत बार नोटिस किया है आप मेरे कैफ़े के बाहर खड़े रहते हो और स्कूल के बाहर भी मैंने आपको नोटिस किया। आप क्यों यहाँ पे हो बताइए मुझे। जहाँ पे शीशान चुप थे। जहाँ पे शेंग कहते वो चेंग मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो चेंग कहता है कि हाँ बोलिए क्या बात करना चाहते हो और जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाइए, क्लियर कीजिए क्या बात करना है तो आपको। जहाँ पे शीशान चेंग को देख रहे थे। देन शीशान एक लंबी सी सांस लेते हुए कहते हाँ चलो शीशान आज ही तुम्हारे पास मौका है सब कुछ करने का। देन शीशान चेंग को देखते देन चेंग के गर्दन में अपने हाथ को डाल देते डायरेक्ट। चेंग शॉकिंगली देख रहा था ये क्या कर रहे हो ऐसे पूछने ही वाला था कि तभी चेंग के लिप्स पे जो है ना सीधे शीशान के लिप्स आके रुक जाते हैं। जहाँ पे चेंग पूरा शॉक था। जहाँ पे शीशान उसे किस करना स्टार्ट कर चुके थे। जहाँ पे चेंग पूरा शॉकिंगली जो है ना शीशान को धक्का दे देता है। जहाँ पे शीशान जो सीट पे ही आके चिपक जाते हैं। जहाँ पे शीशान उसे देख रहे थे। जहाँ पे चेंग कहते ये क्या कर रहे हो तुम स्टूपिड इंसान ऐसे कहते हैं। जहाँ पे शीशान कहते वो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। चेंग कहते क्या तुम मजाक कर रहे हो? प्यार वो मुझसे? तो शीशान कहते हैं हाँ चेंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो चेंग कहता है ये कोई मजाक नहीं चल रहा है शीशान एंड देन तुम मुझे ऐसे कैसे किस कर सकते हो पब्लिकली? तुमने मुझे हैरेस किया है, मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करूँगा। तो शीशान कहते हैं तुम्हें जो करना है वो करो शीशान, तुम्हें जो करना है वो करो चेंग, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ इतने टाइम से मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ, यही क्लियर करना चाहता हूँ, बट तुम ही हो जो मेरी बात को ठीक से समझ नहीं रहे थे। तो चेंग कहता मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी, दरवाजे को ओपन करो। जहाँ पे चेंग कहते चेंग बताओ ना क्या हम डेट कर सकते हैं? तो चेंग कहता हाँ इतने घबराते हुए मुझसे क्यों बात कर रहे हो? तुम मुझे प्रॉपर तरीके से भी तो कह सकते थे ना शीशान। तुम मुझे ये भी कह सकते थे कि चेंग मुझे तुम्हें डेट करना है करके। इतना ज़्यादा घबरा रहे हो, इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हो, क्या चल रहा है ये? क्या मैं राक्षस नजर आता हूँ जो मुझसे डर रहे हो तुम? जहाँ पे शीशान उसे देखता कहता है तुम्हारा मतलब क्या है चेंग? तो चेंग कहता है हाँ मुझे तुम्हें देखने के बाद ऐसा ही लगा था स्टार्टिंग से ही कि तुम मेरे पीछे डेट के लिए ही पड़े हुए हो। चलो ठीक है पर इतना याद रखना मैं तुम्हारे साथ डेट करूँगा ना तुम्हारे सारे पैसे खा जाऊँगा क्योंकि मुझे पैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शीशान कहते हैं हाँ ऑफकोर्स ये लो मेरा कार्ड। तो चेंग कहते हैं हाँ दे दो, अगर हम लोग डेट कर रहे हैं तो मैं तुम्हारे पैसे तो उड़ा ही सकता हूँ ना। तो शीशान कहते हैं हाँ ऑफकोर्स तुम जितना चाहिए उतना ले सकते हो ऐसे कहता है। तो चेंग जस्ट एक स्माइल कहते हैं ओके ठीक है। एंड शीशान कहते हैं तुम्हारा नंबर मिल सकता है? तो चेंग कहते ओ नंबर भी चाहिए? हाँ ठीक है मैं इसके लिए तुम्हारे अकाउंट से 500 युआन काट लूँगा। जहाँ पे चेंग 500 युआन हाँ ठीक है कोई बात नहीं। तो चेंग कहता है ओके देन जो है ना शीशान को वो नंबर दे देता है। जहाँ पे चेंग कहता है तुम मुझसे बात करना चाहते हो ना तो देखो मैं सुबह से 9 बजे से शाम के 7 बजे तक बिजी रहता हूँ, उसके बाद तुम जितना चाहे मुझे उतना कॉल कर सकते हो ठीक है। सुबह से 9 शाम के 7 मैं तो उसके बाद क्या मैं तो घर जाता हूँ देन अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, फिर मैं उससे बात कब करूँगा? तो चेंग कहता है अब तो डोर को ओपन करो। जहाँ पे चेंग ऐसे कहता है तो शीशान कहते हाँ खोल रहा हूँ। और शीशान कहते बट मैं तुम्हें दोपहर में भी तो कॉल कर सकता हूँ जब तुम कॉलेज में रहते हो। तो चेंग कहता है मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए आता हूँ ना कि बात करने के लिए ऐसे कहता है। चेंग बाहर निकल जाता है। जहाँ पे शीशान उसे जाते हुए देख रहे थे। देन उसके बाद शीशान जस्ट चेंग के नंबर को देखते हैं एंड एक स्माइल करते हैं। दूसरी तरफ हम विंग एंड वांगजी को देखते हैं। जहाँ पे वांगजी जो है ना ऑफिस में आ जाता है, वो विंग से बात करता है कुछ यानी मॉर्निंग रूटीन जो कंप्लीट किया था उसके साथ जो है ना विंग के साथ थोड़ी सी बातें करता है। जहाँ पे विंग सोया हुआ था विंग जस्ट मैं आंसर दे रहा था क्योंकि विंग वांगजी से नाराज़ था ना, तो विंग ऐसे ही आंसर देगा ना। जिसके बाद वांगजी ऑफिस में आता है
ऑफिस में आने के बाद जो ना वो अपना काम कर रहा था, तभी एक इंसान आता है एंड कहता है कि सर आपसे कोई मिलने के लिए आया है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है और कहता है बताओ कौन है। तो वो कहता है वही है सर जिसे आपने बुलाया था। तो वांग जी कहता है कि ठीक है। देन वहाँ पे वो इंसान जो गार्ड था ना वो उस इंसान को लेके आता है जहाँ पे एक लेडी थी। वो लेडी आती है एंड वांग जी के सामने आकर बैठ जाती है, जहाँ पे वांग जी उन्हें देखता है और कहता है कि क्या चल रहा है ये सब बताएंगे आप मुझे। तो वो लेडी कहती है कि क्या क्या कह रहे हो आप। जहाँ पे वो लेडी जस्ट वांग जी को देख रही थी, वो कहती है कि तुमने मुझे अचानक से कैसे वहाँ से यहाँ पे बुलाया, बताओ मुझे, तुम इतनी ज़्यादा मेरे साथ ये सब नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हो। जहाँ पे वांग जी उसे देखते हुए कहता है मुझे पहले ये बताइए कि ये सब क्या चल रहा है, वो यहाँ पे क्या कर रही है, वो मेरी फैमिली के पास क्यों गई थी। जहाँ पे वो लेडी कहती है कि मुझे नहीं पता है, मैंने खुद ने उसके साथ 1 साल से कांटेक्ट नहीं किया है, तो मुझे कुछ भी नहीं पता है। जहाँ पे वांग जी खड़ा हो जाता है एंड कहता है कि मिसिज मो, मैंने आपको पहले ही इतने सारे पैसे दिए थे उसे संभाल के रखने के लिए, वो यहाँ पे क्या करिए। तो मिसिज मो कहती है कि वो मेरे हाथ से निकल चुकी है, वो मेरी कोई बात नहीं सुनती, 1 साल से वो मेरे साथ नहीं रह रही है। देन मैंने उसे कहा भी था बट वो ज़बरदस्ती से यहाँ पे आ गई, मुझे नहीं पता था। जहाँ पे वांग जी खड़े होते हुए कहता मिसिज मो, मैंने आपको इसलिए पैसे दिए थे कि आप उसका ख्याल रख सको, उसे यहाँ पे कभी मत आने दो, मैंने इसलिए आपको पैसे दिए थे, बट आपने क्या किया मिसिज मो। जहाँ पे मिसिज मो कहते मेरी कुछ गलती नहीं है वांग जी, मेरी कोई भी गलती नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। जहाँ पे वांग जी कहते इसलिए तो मैंने आपको वहाँ पे रखा था ना मिसिज मो। मिसिज मो कहते वांग जी मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर सकती। जहाँ पे वांग जी उसे देखते कहते अगर इसमें आपका मुझे हाथ नजर आया ना मिसिज मो, देख लीजिएगा मैं आपको पूरी तरह से तबाह कर दूंगा, ऐसे कहते हैं। एंड वांग जी उस गार्ड को बुलाते हैं, देन मिसिज मो को कैद में रखने के लिए कहता है। जहाँ पे मिसिज मो कहती नहीं मुझे जाना है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं नहीं, जब तक मैं उसे ठीक से पकड़ नहीं लेता तब तक नहीं जाऊँगा, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद जो है ना मिसिज मो को वहाँ से लेके जाया जाता है। जहाँ पे वांग जी कॉल करते हुए कहते हैं क्या उसकी लोकेशन पता चल गई। जहाँ पे सामने वाले इंसान कहते हैं हाँ सर वो हमारे सामने ही है, वो ग्रॉसरी का सामान खरीद रही है। जहाँ पे वांग जी कहते हैं ठीक है कहाँ पे मुझे बताओ। जिसके बाद जो है ना वांग जी उस लोकेशन पे पहुँच जाता है। वहाँ पे पहुँचने के बाद वांग जी अपने गार्ड से मिलता है, जहाँ पे गार्ड बताता है कि वो वहाँ पे जो है ना नूडल्स खा रही है करके। जहाँ पे वांग जी जस्ट वहाँ पे चला जाता है। देन उसके सामने जो चेयर खाली थी ना वो वहाँ पे जाके बैठ जाता है। जहाँ पे वो लेडी नॉर्मली अपने नूडल्स को खा रही थी, उसे पता था कि साइड में कोई आके बैठा है करके। जहाँ पे वो लेडी सामने की ओर देखते हैं ओ तुम आ गए, ऐसे कहती है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो बताओ। जहाँ पे वो लेडी जो है ना सूप को पीते हुए कहती कि ओह मैं अपनी बेटी को मिलने के लिए आई हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता है बट क्यों, वो ठीक है एंड वो मेरे साथ खुश है। तो वो लेडी जिस वांग जी को देखती है और कहते ओह खुश है और मेरा क्या लान वांग जी, तुम्हें क्या लगता है पैसे से सारी चीज़ें खरीदी जा सकती है। तो वांग जी कहते हैं हाँ, और मैंने तुम्हें वहाँ पे क्यों रखा था तुम खुद जानती हो। तो वो कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ। तो वांग जी कहते हैं तुम खुद सोचो बताओ तुम पागल नहीं हो। तो वो कहती मैं पागल नहीं हूँ फलान वांग जी कहते मैं नहीं कहना चाहता। जहाँ पे वो लेडी कहती लान वांग जी मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मैं उसे समझाना चाहती हूँ कि मैं उसकी माँ हूँ। तो वांग जी कहता है हाँ मैंने तुम्हें लास्ट टाइम 3 बार मौका उसे मिलने का दिया था, तुमने क्या किया था भूल गई क्या। जहाँ पे वो लड़के वो जस्ट मैं उसके मुँह से अपने लिए मम्मा सुनना चाहती थी इसलिए। तो वांग जी कहते अच्छा 3 साल का बच्चा तुमने कभी सुना 3 साल का बच्चा कभी तूने सुना है कि वो मम्मा कह पाता है ठीक से। हाँ बताओ क्या वो कह पाता है, बोलो ना। तो वो कहते वो जस्ट। तो वांग जी कहता है हाँ क्या जस्ट, इसलिए तुमने क्या किया था याद है तुम्हें उसके साथ। जहाँ पे वो कहती वो पुरानी बात है ना वांग जी, अब तो सब कुछ बदल चुका है ना वांग जी, मैं भी ठीक हो चुकी हूँ। जहाँ पे वांग जी कहता अच्छा तुम ठीक हो चुकी हो, मैं कैसे मानूँ बताओ कैसे मानूँ तुम ठीक हो चुकी हो, तुम फिर से आई हो, क्या तुम मुझे डराना चाहती हो। तो वो कहती नहीं मैं जस्ट उससे मिलना चाहती हूँ उसे अपने साथ। तो वांग जी कहते सोचना भी मत। जहाँ पे वो कहते मैं उसकी माँ हूँ। तो वांग जी अच्छा अगर माँ तुम्हारी जैसा होती है ना तो उसे माँ की ज़रूरत नहीं है। तो कहते तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या वो लड़का तुम्हें सच में इतना ज़्यादा पसंद आया है। तो वांग जी देखो क्या मतलब है तुम्हारा। तो मुझे पता है तूने शादी कर ली है उस लड़के के साथ है ना।
तो वांग जी तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। तो वो कहते हैं हाँ तुम्हें इसलिए वो तुम्हें ज़्यादा पसंद आया ना वांग जी, इसलिए तो तुम उसके साथ रह रहे हो ना, है ना। और उसने मेरी बेटी को अपना बेटी बना लिया है। तो वांग जी कहते हैं ऐसा नहीं है, डेजी खुद चाहती थी उसे माँ बुलाना, तो क्या तुमने मेरी बेटी का माइंड वॉश कर दिया है। तो वांग जी कहते हैं मैं तुम्हारी तरह हरकतें नहीं करता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तुम और मुझ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, अंतर है, तुम जानती हो। देन अगर तुम शांति से यहाँ से नहीं गई ना तो याद रखना लास्ट टाइम से भी ज़्यादा ऐसी जगह पे तुम्हें भेजूंगा ना कि तुम वहाँ से वापस नहीं आ पाओगी। अब तो तुम आ चुकी हो और आई हो ना, फ्रीली घूम रही हो ना, तो कुछ टाइम तक ऐसे ही बिता दो। बट याद रखना अगर डेजी को कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ भी वो कहते वो मेरी बेटी है वांग जी। तो वांग जी कहते हैं अच्छा तुम्हारी बेटी है, हाँ वो है तो तुम्हारी बेटी, बट अपनी बेटी के साथ कोई भी माँ ऐसी हरकतें नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं। तुम अपनी हरकतों को याद करो, तुम अपनी हरकतों को याद करो। ऐसे वांग जी कहते हैं। देन खड़े होते हुए कहता है कि मुझे डेजी के आसपास भी मत नजर आना तुम। ऐसे कहता है वांग जी वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे जो वो लड़की जो थी ना, वो उस नूडल का जो बाउल था ना, उस बाउल को देखती है और उसमें जो ना चॉपस्टिक थी ना वो बार बार मारती हुई थी। वो जस्ट मेरी मिस्टेक थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं क्या करती, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था ठीक से, इसलिए मैंने उसे थोड़ा सा हर्ट किया था जिससे वो चिल्लाए, बट मुझे नहीं पता था कि मैं इतना हर्ट कर दूंगी। यहाँ पे ये लेडी जो थी ना उसका हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। इस लेडी का नाम था मैम्मा। जहाँ पे हमें मैम्मा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे उसके हाथ में एक छोटा सा प्यारा सा बेबी था, जहाँ पे वो उस बच्चे से खेल रही है। ओह हाँ मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या करूँ ऐसे वो खेल रही थी। देन उस बच्चे को देखते हैं, देन उस बच्चे को जो है ना ज़ोर से जो है ना काटना स्टार्ट कर देती, बोले तो उसके हाथ में जो है ना बाइट करती है, जिसके कारण वो बच्चा ज़ोर से रोना स्टार्ट कर देता। फिर भी उस लेडी को जो ना आवाज़ नहीं आ रही थी, बोले तो मैम्मा को जो ना आवाज़ नहीं आ रही थी, और मैम्मा कंटिन्यू जो है ना फिर से उस बच्चे को काटना स्टार्ट कर देती। जो बच्चा जस्ट 3 साल का था उस बच्चे को 2-3 बार उसने काटा था, जिसके कारण वो बच्चा बहुत ज़ोर से रो रहा था। तभी हम देखते हैं जहाँ पे वांग जी आता है और मैम्मा के हाथ से उस बच्चे को लेते, क्या कर रही हो तुम, ऐसा कहते हैं। जहाँ पे मैम्मा कहते मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, जहाँ पे वांग जी उसे देखता है एंड देन उसे जोर से स्लैप करता है और कहता है तुम्हें कितनी बार कहा था कि ड्रग्स लेना बंद करो, बट फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया एंड तुम बच्चे को हर्ट कर रहे हो, ऐसे ही जो ना वांग जी उसे कहता है। जहाँ पे मैम्मा कहते हैं मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मैम्मा कंटिन्यू यही कहती जा रही थी। देन वहाँ से सेकंड फ्लैशबैक पे शिफ्ट करते हैं। देन वो लड़की पार्क में लेके आई थी डेजी को, एंड मैम्मा जो ना डेजी को पार्क में लेके आई थी, जहाँ पे पार्क में वो बैठी हुई थी एंड सभी के बच्चों की ओर देख रही, जहाँ पे एक बच्चा अपनी मम्मा को जो ना मम्मा ऐसे कहते हुए पुकार रहा था। तो जो है ना मैम्मा अपने बच्चे की ओर देखती हुई थी, डेजी बेबी मेरे को मम्मा को, जहाँ पे डेजी मम्मा ऐसे ही कह रही थी, वो पूरा सेंटेंस कह ही नहीं रही थी। तो जो है ना मैम कहती डेजी अगर तुमने मुझे मम्मा नहीं कहा देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगी, और डेजी को जो है ना वो उल्टा कर देती है, जहाँ पे डेजी रोना स्टार्ट कर देती है। बट मैमा को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, इसके कारण जो वहाँ पे जो लेडीज़ थी ना वो बच्चे को ऐसी कंडीशन में देखती है ना, तो वो लेडीज़ जल्दी से जो ना पुलिस को कांटेक्ट करती है। देन पुलिस जो है ना वहाँ पे उसे लेके चले जाते हैं, जहाँ पे मैम जो ना जेल में थी, जहाँ पे वांग जी आता है और पुलिस से बात करता है कि क्या हुआ है करके, जहाँ पे पुलिस इंस्पेक्टर जो ना वांग जी को बताते हैं कि वो बेबी को जो है ना वहाँ पे उल्टा करके जो ना उसके कमर पे मार रही थी करके। तो वांग जी मैम की ओर देखते, जहाँ पे मैम कहते नहीं वो मेरा बच्चा है, मैं अपने बच्चे को ऐसा नहीं कर सकती। जहाँ पे वांग जी कहते हैं प्लीज़ सर उसे छोड़ दीजिएगा, ऐसे कहते। जहाँ पे वो कहते क्या, बस वो लेडी बच्चे को हैरेस कर रही थी, जहाँ पे वांग जी कहते हैं प्लीज़ छोड़ दीजिए, वो उसकी मदर है। तो जो है ना पुलिस इंस्पेक्टर जो था वो शॉक था कि क्या ऐसी लेडी भी किसी बच्चे की मदर हो सकती है। जहाँ पे वो लेडी बाहर आती है, देन वांग जी के हाथ से उस बच्चे को लेने की कोशिश करती है, बट वांग जी जो था ना वो देता ही नहीं। एंड घर पे लाने के बाद जो ना वांग जी उसे देखते मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ड्रग्स लेना बंद करो, और क्या करने की कोशिश कर रही थी तुम बताओ मुझे। तो वो कहते मैं तो जस्ट चाहती थी कि वो मुझे मम्मा कहे। तो वांग जी के 3 साल का बच्चा कब मम्मा कहता है बताओ मुझे, इतनी जल्दी कैसे मम्मा कह सकता है ठीक से वो, हाँ तुम ऐसे वो भी खुले आम पार्क में कैसे उसे हर्ट कर सकती हो। तो वो जस्ट मैं मम्मा सुनना चाहती थी। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है कहता कि मैम मुझे बताओ तुम कब ठीक होने वाली, तुम कब ये नशा करना बंद करोगी, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता हूँ मैम। जहाँ पे मैम कहते वांग जी मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी, वांग जी मैं एक ट्रीटमेंट कर रही हूँ ना। तो वांग जी कहते ये कैसा ट्रीटमेंट है वांग मैम तुम ठीक क्यों नहीं हुई हो। बट मैम जो कंटिन्यू रोना स्टार्ट कर देती और कहते मुझे डेजी को दे दो वांग जी, मुझे डेजी को दे दो, मैं उसे फिट करवाऊँगी। जहाँ पे वांग जी उसे घूर के देते, अच्छा फिट करवाओगी, क्या फिट करवाओगी,
तुम्हारे अंदर जो पूरी तरह से जहर भरा हुआ है वो मेरी बेटी को पिलाना चाहती हो। जहाँ पे मैं कहती वांग जी प्लीज़ प्लीज़ मुझे 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 मेरे बेबी को दे दो। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ। तुम कब ठीक होगी मैम? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें ड्रग्स पीना बंद करना होगा। मैं रोने लगती है। देन यहाँ से थर्ड फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे मैं जो ना अपने कमरे में बैठी हुई थी, जहाँ पे वांग जी जो है ना डेजी को लाते हुए कहता है कि मैं 2 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ करके, तो तुम्हें डेजी का ख्याल रखना होगा। तो मैं जो है ना वांग जी को देखती है और कहते हैं हाँ। वांग जी कहता है कोई गड़बड़ मत करना एंड उसे लेना मत बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं चाहता इस बार मेरी बच्ची को कुछ हो जाए। तो जो मैं कहती मैं अपने बेबी को कैसे कुछ होने दूंगी वांग जी, मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद वांग जी वहाँ से चला जाता है। देन वांग जी जाते समय अपनी माँ को भी ये बता देता है कि जो है ना मैम के पास जाके रहना करके ये बता देता है। जहाँ पे मैडम लैन जो किसी पार्टी में गई थी तो वो कहती है पार्टी के बाद वो जाऊँगी करके। देन जब वांग जी वहाँ से चला जाता है मैम जस्ट अपने बच्चे के साथ जो ना ऐसे नॉर्मली बैठी हुई थी, जस्ट खेल रही थी बट तभी जो ना उसे अजीब सा महसूस होना स्टार्ट हुआ, जैसे उसे लत थी ना उस चीज़ की, ड्रग्स की। तो इसलिए जो ना वो जस्ट उसे ढूंढ रही थी। वो कहाँ है वो जो है ना बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, बहुत ज़्यादा वो नशा करना चाहती थी, इसलिए वो इधर उधर ढूंढ रही थी। देन वो ढूंढना का स्टार्ट करती और वो कहती वांग जी ने कहाँ छुपा के रखा है, कहाँ रखा है, मैंने तो यहीं पे रखा था, क्यों कहाँ है, ऐसे वो कह रही थी। देन थोड़ी देर के बाद जो है ना डेजी रोना स्टार्ट कर दी थी। डेजी रो रही थी एंड मैम इधर उधर ढूंढ रही थी। डेजी बहुत ज़ोर से रो रही थी। तो मैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि तुम रो क्यों रही हो, मम्मा कुछ काम कर रही है ना, बीच में क्यों मेरे बीच में क्यों घुस रही हो, क्यों चिल्ला रही हो इतनी ज़ोर से, ऐसे जो ना मैम कहना स्टार्ट कर दी थी डेजी को। जहाँ पर डेजी कंटिन्यू रो रही थी क्योंकि उसे माँ का प्यार चाहिए था ना यार, इसलिए डेजी रो रही थी। बट मैम जो है ना डेजी को वैसे ही रोता छोड़ती हुई ना इधर उधर ढूंढना स्टार्ट कर दी थी वो सारी चीज़ों को। एंड इसके कारण जो है ना जो डेजी थी ना रोते रोते उसका गला बैठ जाता है। देन उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि डेजी को जो भूख लगी थी इसके कारण वो डेजी चिल्ला रही थी। बट मैम जो थी ना पूरे 2 घंटे तक अपना जो ड्रग्स था ना उसे ढूंढना स्टार्ट कर देती है। एंड जब उसे मिल जाता है ना वो अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करती है। देन वो वहीं पे नशे की हालत में जो ना ज़मीन पर गिर जाती है, जहाँ पे डेजी कंटिन्यूसली रो रही थी। एंड मिसेज लैन जो थी ना वो रात के टाइम पे वांग जी के मेंशन में आती है, जहाँ पे वो आने के बाद दिखती है कि पूरा तरह से साइलेंट है करके, जहाँ पे मेट्स वगैरह जो थी ना वो जा चुकी थी इसके कारण। तो वो आती है और कहती है कि मैं एक बार जो ना अपने पोती को देख लेती हूँ। ऐसे कहती हूँ जी ना मैडम लैन जो है ना मैम के कमरे में थी और वो देखती कि मैम नीचे पड़ी हुई है एंड डेजी जो है ना वो सोई हुई करके। तो मैडम लैन जो मैम के पास आती है और मैम को उठाती है और कहती मैम उठकर बैठे, हाँ आंटी आप हो, हाँ ऐसे जो ना मैम हंसते हुए कह रही थी। जहाँ पे मैडम लैन कहती तुमने क्या किया है, जहाँ पे जो है ना मैम कुछ भी नहीं करी थी। एंड मैडम लैन डेजी के पास जाती है और डेजी को उठा देकर डेजी मैं क्यूट लिटिल चाइल्ड सोई हुई है, ऐसे जो ना उसे उठाकर जो है ना जस्ट गले लगाती है कि अपने कमरे में लेके चले जाए करके। नहीं क्या, क्योंकि उनको साफ साफ नज़र आ चुका था कि ये मैम की कोई हालत नहीं है अपनी बच्ची को संभालने की। तो इसलिए जो ना मैडम लैन उसे उठाकर लेके जा रही थी। बट मैडम लैन ने देखा कि उसका पूरा जो ना बॉडी जो ना था बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा हॉट था। तो मैडम ने बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, क्या हुआ इसे। एंड मैडम लैन जो ना उसके पूरे फेस को चेक करती है। देन उन्हें जो ना पूरी तरह से पता चलता है कि बेबी को बुखार हुआ है करके। तो मैडम लैन जल्दी से जो ना डॉक्टर को कॉल करती है और डॉक्टर की टीम आती है। देन जो ना बेबी को अच्छे से चेक करती है एंड सारे डॉक्टर जो बता देते कि बेबी बहुत टाइम से भूखा था, बहुत ज़ोर से रो रहा होगा, इसके कारण उसका गला बैठ गया करके। उसे जो प्रॉब्लम हुई वो सारी बताते, कप्स वगैरह हुआ था। तो मैडम लैन जो है ना मैम की ओर देखती, जहाँ पे मैम के पास आती है और मैम को उठाती कहती तुम अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल नहीं रख सकती हो। बट जो मैम थी जो होश में नहीं थी। जिसके बाद जो ना मैडम लैन जो ना वांग जी को तब भी कॉल करके बताती है, जहाँ पे वांग जी जस्ट अभी पहुंचा भी नहीं था, जिस विलेज में जा रहा था वो 2 दिनों के लिए, वहाँ पे पहुंचा ही नहीं था। वांग जी रिटर्न आ जाता है। रिटर्न आने के बाद जो मैम की जो हालत थी ना उसे देखने के बाद वांग जी डिसाइड करता है कि अब मैम को वो दूर रखेगा करके। जिसके बाद उसने मैम को भेज दिया था मिसिज मो के साथ और मिसिज मो को उसका ख्याल रखने के लिए कहा गया था। देन वांग जी ने जो ना उसके साथ डिवोर्स भी ले लिया था, जहाँ पे और जो ना मैम को तो बेबी की कस्टडी नहीं मिल सकती थी क्योंकि उसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं थी। इसके कारण वांग जी को ही सारी बेबी की कस्टडी वगैरह सब कुछ मिल गया था। इसलिए वांग जी ऑफिशियली अपनी बच्ची का फादर यानी सब कुछ था, ऐसा था। मैम को दूर रखा था डेजी से क्योंकि वो डेजी को फिर से हर्ट करेगी, इसलिए क्योंकि 1 साल में मैम ने अपनी बेटी को 3 बार ऐसे बुरी तरह से हर्ट किया था, पब्लिकली कहीं या घर पे रहकर, उसके जो ड्रग्स का जो हालत था ना इसके कारण। तो अभी हम फ्लैशबैक को ख़त्म करते हैं एंड वहीं पे देखते हैं उस लड़की को, बोले तो मैम को देखते हैं जहाँ पे वो कंटिन्यूसली जो ना उस डब्बे के अंदर, बोले तो जहाँ पे वो नूडल्स खाई थी ना उसके अंदर जो ना कंटिन्यूसली जो है ना चॉपस्टिक को मारती जा रही थी, जिसके कारण वो आखिरकार जो चॉपस्टिक थी ना वो टूट जाती है क्योंकि वो लकड़ी की थी, वो टूट जाती है। जहाँ पे मैम कहती मैं पहले जैसे नहीं हूँ वांग जी, नहीं हूँ, मैं जैसे अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है अपनी बेटी से मिलने का, ऐसे जो है ना वो कह रही थी। देन हम दूसरी तरफ जो है ना विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग उठकर बैठ जाता है
उठकर बैठने के बाद विंग कहता है मैं क्या करूँ अब, ऐसे कहता है। एंड विंग जो ना उदासी चेहरे से जाता है वॉशरूम में जाने के बाद जो ना अपने ब्रश करते हुए जो है ना वो वांग जी ने जो सुबह कहा था कि अपना ख्याल रखना करके, दवाई ठीक से टाइम पे खाना करके, ये सारी बात वो याद करता है। और विंग कहता है मैं क्यों खाऊंगा भला, मैं नहीं खाने वाला, ऐसे विंग कहता है। एंड तभी डेजी विंग के पैर को पकड़ती हुई कहती मम्मा सुनिए ना। तो विंग उसे देखता है कहता क्या हुआ डेजी, तुम आज स्कूल नहीं गई? तो डेजी कहती नहीं मैं नहीं गई, मुझे ना आज कलर करने हैं। तो विंग उसे देखता है कहता ओ ओके हम साथ में मिलकर करेंगे ठीक है। तो डेजी कहते सच में, मैं तो आपसे यही पूछने के लिए आई थी कि आप मेरे साथ कलर करोगे या नहीं, बट आपने तो हाँ कह दिया, मैं खुश हूँ, ऐसे कहता है। विंग कहता है कि हाँ बेबी मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसके बाद जो ना विंग अपना फुल ऑन ब्रश कंप्लीट करता है। देन वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो डेजी को देखता है जहाँ पे डेजी ने सबसे पहले वो निकाल के रखा था, कलर्स वगैरह सब कुछ ला के रख दिए थे बेड पे, जहाँ पे विंग आकर बैठा और कहता ओह बट बेबी मुझे पहले अपनी मम्मा को खाना खाने के लिए जाने दो। तो हमारा डेजी कहते कि हाँ ठीक है, ऐसे कहते हैं। एंड उसके बाद जो ना विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद मैडम लैन को देखते हैं, जहाँ पे मैडम लैन कहते विंग तुम ठीक हो ना बेटा? तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। जिसके बाद जो ना मैडम लैन विंग को ब्रेकफास्ट देती है और विंग ब्रेकफास्ट को फिनिश करता है। देन उसके बाद विंग अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करता है। देन कमरे में आता है और विंग को दवाई खानी पड़ी थी, दवाई खाता है। देन उसके बाद जो है ना वो डेजी के साथ मिलकर ड्राइंग करता है। एंड ड्राइंग करते हुए ही ये दोनों सो जाते हैं। हम दूसरी तरफ जो है ना वांग जी की ओर देखते हैं, जहाँ पे वांग जी ऑफिस में आने के बाद वो कहता है कि डेजी पे ज़्यादा से ज़्यादा सेक्रेटरी की जाए, जिससे जो ना डेजी पे ध्यान रखा जाए। इसलिए जो ना वांग जी बहुत सारे लोगों से बात करता है जिससे वो अपनी बेटी को प्रोटेक्टिव फादर की तरह प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए आज तो डेजी घर में ही थी तो वांग जी को कोई उसे समस्या नहीं होने वाली थी, ऐसा कहा जाता है। देन उस लेडी के ऊपर बोले तो मैम के ऊपर भी ध्यान रखना करके वो ये भी सबको बता देता है, जहाँ पे सारे लोग कहते हैं कि ओके बॉस, ऐसे कहते हैं। देन वांग जी अपना ऑफिस का जो वर्क था उसे कंप्लीट करना स्टार्ट कर देता है। तो चलो फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि आगे क्या होता है। म्या क्या डेजी के पास पहुँच पाएगी, कुछ करेगी, क्या होगा अपनी बेटी के साथ, वो सारा देखना बाकी है।